हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। एसएससी जीडी भर्ती 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं। सभी बच्चों का एक ही डाउट है कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट। इसके ऊपर भाई नोटिस भी आ रहे हैं, काफी सारे नोटिस भी आ रहे हैं, हर रोज के नोटिस आ रहे हैं। लेकिन अभी 2 से 3 नोटिस आए हैं तो वीडियो बनाना जरूरी था। मैं आपको अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बता देता। ये जो नोटिस आपको मैं जो भी यहाँ पे नोटिस जो भी आपको मैं नोटिस दिखाऊंगा वो सब के सब आपको जो हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है ना A2Z फोरम, इसके अंदर एक पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, फिर सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को हाइप कर देना। ठीक है, क्योंकि भाई आपके लिए जो भी जेन्युइन चीज होगी वो आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। अगर वो रियल है तो आपको रियल बताई जाएगी, अगर फेक है तो फेक ही बताई जाएगी। रिजल्ट आपका है कल आना था लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया, इसके पीछे भी कुछ कारण है। क्या कारण हो सकते हैं वो सबके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ ही भाई एक खबर और निकलकर सामने आ रही है। नोटिस मिला है एक जो कि आपका रियल है, जो कि रियल नोटिस आपको मैं नोटिस भी दिखा दूंगा, जिसके अंदर बताया गया कि भर्ती के ऊपर कोर्ट केस कर रखा है। तो क्या इसकी वजह से जो आपका रिजल्ट है, क्या आपका रिजल्ट है वो डिले होगा, क्या आपका जो रिजल्ट है ये डिले हो जाएगा या फिर नहीं। जिन बच्चों ने केस कर रखा है तो इनके लिए क्या होगा भाई। काफी बच्चे कहते हैं कि ये बच्चे गलत हैं, इन्होंने केस किया है। तो भाई ये अपनी जगह पे सही है, आप अपनी जगह पे सही हो कि आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। ये अपनी जगह पे सही है कि ये इनकी भी लास्ट उम्र भी तो हो सकते हैं ना इनकी, तो इनको भी कुछ भी भला बुरा मत बोलिएगा। ठीक है, ये इनके लिए सही है, जो आपके लिए सही वो आपके लिए होगा। ठीक है, जो किस्मत में है ना वो मिलके रहे। आपने जो मेहनत की है ना उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इंतजार है, इंतजार के बाद में आपका रिजल्ट ही तो है। ये तो नहीं है भी काफी टाइम भी 1-2 साल वेट करना पड़ेगा। आपने एग्जाम दिया है, जो है आंसर की आई, उसके बाद में रिजल्ट आया, फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, डीवी हुआ, सब कुछ आपने वेट भी किया था ना। अभी 2 से 3 दिन वेट करने में क्या जाता है। ठीक है, अभी फिर इसके बाद में बात करते हैं क्या रिजल्ट भी डिले होगा। अगर डिले होता है तो कब तक आएगा, क्या पूरा मैटर है, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे चैनल के ऊपर ही मिलती रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज आपको बताता हूँ। रिजल्ट आपका 12 तारीख को आना था, 12 तारीख को आना था, लेकिन 12 तारीख को इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है, 13 तारीख को मैंने बोला था कि 13 तारीख को तो बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन 13 तारीख को फिर दिल्ली पुलिस की आंसर की आ गई। आपने देखा कि कल मैंने लाइव आके बताया था, काफी सारे बच्चे उस लाइव में बता रहे थे कि जो है हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। मैंने बताया कि आंसर की है ना भाई, काफी सारे बच्चे वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहे थे। उस बीच में अगर आपका रिजल्ट दे दिया जाता है, अगर उस बीच में आपका रिजल्ट दे दिया जाता है तो एसएससी की जो वेबसाइट है ये क्रैश हो सकती है। क्रैश यानी कि वो पूरी खराब हो जाएगी। इस तरीके से भाई रिजल्ट देना जरूरी नहीं था। इसके चांसेस कब के बनते हैं रिजल्ट के। कल तो आंसर की कान चलो मानते हैं कि डिले हो गया, भी आंसर के आना भी जरूरी था। उससे पहले भाई जो सीजीएल का था, सीजीएल का भी आना जरूरी था। ठीक है, तो इसका जो आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा उससे पहले हम नोटिस देख लेते हैं, जिन नोटिस के अंदर क्या कुछ बताया गया है। ये सब नोटिस मेरे दोस्त आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेंगे। ये 13 जनवरी का नोटिस है मेरे दोस्त, 13 जनवरी का नोटिस है, जिसके अंदर कोर्ट केस के ऊपर बताया गया है, कुछ चीजें बताई गई है, जिसके अंदर ये कुछ लिखा गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा समझ में तो नहीं आता है क्या कुछ लिखा गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो पूरा हिंदी में अगर हमें समझ में नहीं आता ना ये चीज कि क्या इसके अंदर लिखा गया है, अगर क्लियर दिखाई नहीं देता है तो हम इस फॉर्म में इसको ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। अब इसके अंदर थोड़ा सा आराम से सुनिएगा मेरे दोस्त, क्या लिखा गया है कि यह सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस वर्ग, ठीक है, की तरफ से भेजा गया ऑफिशियली नोटिस है। शायद आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं उसको। ठीक है, ऑफिशियली नोटिस है मेरे दोस्त, ऑफिशियल लिखा गया यानी कि रियल नोटिस है। ठीक है, रियल नोटिस आपका है, जिसके अंदर है, मैं आपको बहुत आसानी क्या लगा, ये है फर्स्ट नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर देखिए, यह पत्थर सीपीएफ ये फोर्सेस है और असम राइफल कांस्टेबल 2025 भर्ती से जुड़ा हुआ है, यानी कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 से जुड़ा हुआ है। यह उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने कोर्ट के आदेश से पीएसटी पीटी का दोबारा टेस्ट दिया था, रीटेस्ट मांगा था। इन बच्चों ने कोर्ट केस किया था। इसका मतलब भर्ती में कोर्ट केस था भाई, जो मैंने आपको पहले बताया था कि भर्ती में कुछ बच्चों ने कोर्ट केस करके है। काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि ये ऐसे मारा, ऐसे भकावे में ले रहा है। तो ये देख लीजिए ऑफिशियल चीज आ गई। मैंने बोला था कि बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा है। क्यों कर रखा था, जो वो वहां पे ग्राउंड में मिट्टी थी, बारिश हुई थी, कीचड़ हुआ था, उसकी वजह से। मैंने आपको बताया भी था आप कर सकते हैं कोर्ट केस, तो बच्चों ने कर दिया था। और मेरे पास में कुछ बच्चों ने डिटेल भी भेजी थी, मैंने बताया भी था, लेकिन कुछ बच्चे मानने को तैयार नहीं थे। अब उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब मानना पड़ेगा, लास्ट में जाके मानते हैं। कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको
अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन बच्चों को ये भेजा, ये नोटिस ऑफिशियली भेजा गया है, बच्चों को डीवी और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा रहा है। अब कोर्ट ने बोला कि भाई गलत है, बच्चों को भी गलत किया गया है, तो उन बच्चों का दोबारा, जिन बच्चों ने कोर्ट केस देख लिया इनका दोबारा हो रहा है। मैंने बोला था भी दोबारा कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोले थे कि ऐसे नहीं होगा, फोर्स से ऐसा नहीं करेगी, कीचड़ में तैयारी करनी थी, ऐसे तो आप बोल दोगे कि ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे तो ट्रेनिंग हार्ड लग रही है, तो इस तरह उस पर कोर्ट केस कर देंगे। मेरे भाई कुछ चीजें समझने के लायक होती है, जो सही है ना उसके लिए हम केस कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है आपने, ये आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं कोर्ट केस, ठीक है। आपके अगर कोर्ट के आपके बात में दम है तो उसके अंदर कोई फोर्स है, कुछ भी कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा, कोर्ट जब तक आपके साथ में खड़ा है। ये देखिए 19 जनवरी का है, आपको क्या करना है, इन बच्चों को 19 जनवरी को जाना है, यानी कि 19 जनवरी को इनका दोबारा से होगा, सुबह 5 बजे जाना है। ये ग्रुप सेंटर है चेन्नई में, रिपोर्ट करना है, साथ में क्या लिखकर जाना है, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ चीजें दी गई है। ये हुआ। उसके बाद में एक ये नोटिस भी मेरे भाई और आ गया है, जिसके ओर मैं क्लियर कट लिखता हूं, ये नोटिस आपका फेक है, ये नोटिस फेक है। मैं नहीं मानता इस नोटिस को रियल, आप मानते तो मान लीजिए, कोई अदर यूट्यूबर बताता है, कोई अदर टीचर बताता है रियल है, तो भाई रियल मान लीजिए, लेकिन मेरी तरफ से यही है कि ये नोटिस फेक है। क्योंकि जो आपका सीपीडब्ल्यू की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, वहां पर जो ऑफिशियली नोटिस अभी तक पड़ा है ना, वो यही पड़ा हुआ है कि आपका जो रोजगार मेला है, ये 24 जनवरी था क्या भाई, मुझे याद नहीं है, 24 जनवरी का ना, हाँ ठीक है 24 जनवरी को है। तो रोजगार मेला मेरे दोस्त, मेरी तरफ से अभी यही है कि रोजगार मेला 24 जनवरी को है, और ये आपका नहीं है, ये फेक है। और ये नोटिस के अनुसार चलें, इस चीजों के अनुसार चलें, तो आपका जो मेडिकल जो सॉरी आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो मेरे दोस्त पहले तो इनके ऊपर बात करते हैं जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है। अब इनका एक मैटर आपको मैं बताता हूं, ये बच्चे है ना, ये बच्चों को जो विद हेल्थ कैंडिडेट होते हैं ना, उनके अंदर रखा जाएगा, इनका रिजल्ट पेंडिंग रखा जाएगा। जितने भी 100 कैंडिडेट हैं, 200 500 जितनी भी है, 100 के लगभग होंगे भाई, जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी जो पोस्टें हैं उनको रिजर्व रख लिया जाएगा कि ये पोस्टें बाद में फिलअप हो सकती है। तो जितने आपके अभी पद है, जितने आपके अभी पद हैं उसमें से माइनस करके बाकी जो बच्चे हैं उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि इन बच्चों के कारण, कोर्ट केस के कारण आपके फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके फाइनल रिजल्ट के ऊपर। आपका फाइनल रिजल्ट अभी इन्हीं दोनों के अंदर ही आएगा। कब तक आ सकता है, तो मेरे भाई अगर आज एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अगर हम देखें, एसएससी की वेबसाइट अभी, कि एसएससी की वेबसाइट के ऊपर कोई अभी कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, ठीक है, कोई अदर कोई चीज नहीं है, जैसे हम निकाल के देख लेते हैं भी, कोई और चीज तो नहीं है ना एसएससी की ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो आपका रिजल्ट है भाई आज आने के फिर चांसेस रहेंगे। हम देख लेते हैं एक बार कि आज की वेबसाइट अपडेट हुई है या फिर नहीं हुई है, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है, जो भी चीजें हैं आपके सामने है। तो आपकी वेबसाइट है 13 जनवरी की आपकी अपडेट हुई है, ठीक है। उसके बाद में 13 जनवरी का यहाँ पे जो नोटिस दिया गया आंसर की का, तो आज तो भाई कुछ अपडेट नहीं हुआ। अगर अपडेट होती है वेबसाइट तो आपका रिजल्ट आने के आज ही चांसेस बने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे रिजल्ट अपलोड होता है तो आपका जो रिजल्ट अपलोड होता है तो उसके बाद में वेबसाइट को अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब आपका रिजल्ट आज या कल के अंदर आपको देखने को मिल जाए। काफी बच्चे कहते हैं कि आपने 12 जन बोला, तो भाई मैंने तो नोटिस के अकॉर्डिंग बोला था, नोटिस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो बोला उसके अंदर दिखाया गया कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आना, इस तारीख को रोजगार मेला, तो उसके अकॉर्डिंग हम चले। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि 12 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। मैंने 12 और 13 2 दिन का बोला था कि 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन 13 को तो आंसर की आ गई, तो आज या कल में आपके रिजल्ट के आने के पूरे चांसेस है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे आपका रिजल्ट आता है मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।